अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, हर हर महादेव। एज ए मुस्लिम शशांक ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, विक्रम चोल ने क्या किया, ये कहने का अधिकार हमें नहीं। सुन्नी और शिया के नाम पर, अहमदिया के नाम पर कितने कत्लेआम होते हैं उस पर चर्चा करें और उसका सॉल्यूशन खोजें एज ए मुस्लिम सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल की एक और धमाकेदार डिबेट रिएक्शन वीडियो में। दरअसल आज की डिबेट जो है वो होने वाली है आज तक की तरफ से, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे फैज खान सर। उनको तो आपने देखा है, वो मुसलमानों को एकदम आग लगाते हैं जबकि वो खुद मुस्लिम हैं। इसके साथ ही अन्य मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, गुलाब सरवर साहब हैं, हाजिर खान और शादाब चौहान। डिबेट बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त है। आप लोगों से अनुरोध है कि डिबेट अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि डिबेट आज की बहुत शानदार हुई है। चैनल पे नए आए हैं या चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए देखते हैं मेन डिबेट में क्या है। क्या मुस्लिम पक्ष को अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए? ये चर्चा चल पड़ी है ज्ञानवापी को लेकर। जब बात इंसाफ की आए तो बड़ा दिल तो जो अदालत कहती है उसको स्वीकार कर लेना और उसके बाद इस तरह की बात ना करना कि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो खून की नदियां बहेंगी। दिल्ली की सड़कों पे किसी ने कहा था पिछले फैसले में, हमने कभी नहीं कहा, हमने डिसएग्री किया और यही भारत की खूबसूरती है। अभी महाराज जी ने कहा कि उनका ये विश्वास है कि सबको शंकर जी ने बनाया और मेरा विश्वास है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है। यही भारत की खूबसूरती है कि वो भी अपनी आस्था व्यक्त करें, हम भी अपनी आस्था व्यक्त करें। लेकिन सवाल यह है कि जो जजमेंट दिया गया पहले से तय कर लेंगे। जब पहले से मैटर पूरा डिस्प्यूटेड है तो ये क्या जल्दबाजी है कि आज ही डिसाइड कर देना है? डिसाइड करना है तो अपील के लिए टाइम देना है। दूसरी, जब 93 की बात की जाती है, 93 में क्या वहां मूर्ति के साथ पूजा हो रही थी? नहीं हो रही थी। इसीलिए हमने इंतजामिया कमेटी से बात किया और कहा कि हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्या रिपीटेशन ऑफ बाबरी मस्जिद होगा? क्या डिमोलिशन होगा? किस तरफ जा रहे हैं हम? यहीं से शुरुआत हुई थी। पहले मूर्ति रखी गई, फिर दरवाजा खोला गया और फिर कहा गया कि प्रकट हुई, और जो प्रकट हुई मूर्ति बताई गई उसको प्राण प्रतिष्ठा में इस्तेमाल नहीं किया गया, जो ये प्रमाणित करता है वही चीज रिपीट की जा रही है। वो मूर्ति भी गई है वहां पर, दोनों मूर्तियां वहां पर हैं। शादाब जी, दोनों मूर्तियां हैं। नहीं पता है तो मत बोलिए ना, जो नहीं पता है मत बोलिए। मैं बता रहा हूं उसको। क्या अब 10 सेकंड क्या बारे में बताया ठीक है, बोल लें दीजिए। क्या उस वक्त जब एफआईआर की गई तो क्या नहीं लिखा गया था कि चोरों की तरह मूर्ति रखी गई? क्या दरवाजे जो खुलवाए गए थे वो सही था? अगर सुन लीजिए, अगर वहां नमाज हो रही होती, अगर मस्जिद को गुंडे नहीं गिराते तो क्या फैसला यही है? अगर मस्जिद को गुंडे मुस्लिम था, आप बीच में मत बोलिए। आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अभी बोला था अंजना जी ने, आप गलत बोलेंगे ना। आप अपने समय पे अपनी बारे में बोलिए, अपनी बात रखिए, पूरा कीजिए जल्दी से। जब अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद नहीं करते तो क्या यही फैसला? फिर आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। और क्या गारंटी है कि इसी तरीके से कोई गुंडे भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा करके इस मस्जिद को शहीद? ठीक है, एक रिएक्शन आपसे ले लेते हैं उसके बाद। गलत है फैज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, हर हर महादेव। एज ए मुस्लिम शशांक ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, विक्रम चोल ने क्या किया, ये कहने का अधिकार हमें नहीं। सुन्नी और शिया के नाम पर, अहमदिया के नाम पर कितने कत्लेआम होते हैं उस पर चर्चा करें और उसका सॉल्यूशन खोजें एज ए मुस्लिम सबसे पहले। दूसरी बात ये, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा गया है, अमानतदार, सादिक कहा गया है, सच्चा यानी सदा सच बोलना और अमानत में खयानत ना करना। इस्लाम की यही सीख है। तो जिसकी जो अमानत है, जिसका जो हक है, वो उसे दे देना इस्लाम है। तो हम अपने इस्लाम को जिताएं या अपनी जिद को जिताएं? इस्लाम को जिताना है तो जिसका जो हक है दिखाई दे रहा है, पश्चिमी दीवार मंदिर की है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है, एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है। तो जिसका जो हक है वो दे दीजिए और इस्लाम को जिताइए। नहीं देंगे तो अपनी जिद को जिताइए। इस्लाम हार जाएगा, मुसलमान जीत जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि 1949 में किसी सनातनी ने नहीं, हवलदार अब्दुल बरकत को रामलला ने दर्शन दिए। जो बाल रूप आप देखते हैं ना, अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं भी था। 7,500 आमंत्रित लोगों में
पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में जो 7,500 लोग आमंत्रित थे, उसमें एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मोहम्मद फैज खान भी था। 22 तारीख को हवलदार और आपके अब्दुल खिलाफ बरकत का फतवा तो नहीं बयान निकला मैंने है? देखा। आपके खिलाफ फतवा तो नहीं है? क्योंकि जो इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड है उनके खिलाफ तो फतवा निकल गया है कि क्यों गए वहां पर। नहीं, अभी मेरे खिलाफ फतवा नहीं है। और सौभाग्यशाली हैं आप। हमारा ये मानना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये फतवों से हम डरते नहीं हैं। हम सब के पूर्वज सनातनी हैं। मुसलमानों के सरनेम चौहान, भट्ट, भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल होते हैं। इनमें से कोई भी सऊदी अरब से नहीं आया है। तो पूर्वजों के मजहब से हमको इतनी नफरत नहीं करनी है। इबादत से हम सब मुसलमान हैं, पूर्वजों से हम सब सनातनी हैं। तो एक मंदिर यदि कोर्ट केस से लड़कर लेना पड़ा तो बाकी काशी और मथुरा हम बड़ा दिल करके, खुला दिल करके देश में अमन मोहब्बत भाईचारे के लिए दे दे। ये मेरी मुस्लिम भाई सरवर साहब, आपकी राय इससे पहले कि हम सवाल लें। सरवर साहब, उनके सुझाव पर आपकी राय। सबसे पहले इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अंजना जी आपने समय दिया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं आपका। धन्यवाद। और आपने दर्शक दीर्घा में भारत के भविष्य को बुलाकर रखा। जाहिर सी बात है, पूरा देश तो देखता ही है, लेकिन ये बिल्कुल फेस टू फेस देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो कुछ हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं उसका असर इनके ऊपर भी पड़ता है। और ये जाएंगे समाज में तो फिर उसी तरह की बात करेंगे, इनकी एक्टिविटी वैसी हो जाएगी। बिल्कुल एक बात नोट कर लेने का है पूरे देश के मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी, कि कोई न यहाँ से भगा रहा किसी को और न कोई भगा सकता है किसी को, और न कोई जा रहा है न कोई जा सकता है। सबको यहीं रहना है, इसी देश में रहना है, और सब एक दूसरे का पड़ोसी है। भारत का जो भौगोलिक और सामाजिक संरचना है वो दर्शाता है कि हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। हमारा व्यापार, हमारी शिक्षा, हर कॉलेज में आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, कोई ना कोई मुस्लिम भी छात्र आपके साथ होंगे, या तो शिक्षक मुस्लिम आपके होंगे। तो ये संबंध खत्म होने वाला है ही नहीं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो। हाँ, आस्था का मामला है। देखिए, एक बड़ा फैसला हुआ है जिस पर बिल्कुल डिस्कशन अब नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग उसको पढ़ भी रहे हैं, रिपीट कर भी रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और उसका उत्सव भी अब हो गया। देश ने उसको खूब बखूबी मनाया भी, पूरी दुनिया ने देखा भी। ये हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, लेकिन इसका हल अगर डायलॉग से नहीं होता है तो नो डाउट कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको होने दिया जाना चाहिए। कोई भी संगठन, अगर कोई भी, मैं कह रहा हूं इसमें मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, कोई भी देश का संगठन जो अपने आप को किसी धर्म विशेष का अगुवा नेता मानता है, वो यदि यह आह्वान करता है कि बंद करो, हड़ताल करो, तोड़ दो, मार दो, चल दो, निकल लो, समझ लीजिए वो देशद्रोही है। बिल्कुल शांति से, प्यार से, भाईचारे के साथ हम कोर्ट का जो प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे। निसंदेह हमको ये लग रहा है कि फैसला तो होना सुप्रीम कोर्ट में ही है। सबको पता है देश में कि जाना आखिरी में सुप्रीम मतलब अभी कोर्ट ही लटकेगा है। कई साल। हाँ, होगा, वो चलेगा, कोई पक्ष पीछे हटता नहीं है। चलिए, उनकी संतुष्टि के लिए हम कहते हैं कि वहां तक जाइए भी, लेकिन कम से कम देश का वातावरण नहीं बिगाड़िए। चलिए, 2-3 सवाल बच्चों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम नमन शर्मा है। सर, जो मस्जिद का जो पक्ष ले रहे हैं उनसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि मासीरे आलमगिरी ट्रांसलेटेड बाय जगन्नाथ सरकार लिख रहे हैं, जिन्होंने औरंगजेब के ऊपर लिखा है। वो कह रहे हैं, ऑन थर्सडे द 2nd September 1669 इट वाज रिपोर्टेड दैट अकॉर्डिंग टू द एम्परर्स कमांड हिज ऑफिसर्स हैड डिमोलिश्ड द टेंपल ऑफ विश्वनाथ एट काशी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक, दोनों को जवाब देना चाह रहे हैं। मैं एक सेकंड में बोल दूं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हिस्टोरिकल डिबेट है ये। BL पांडे की लिखी किताब, गुप्ता जी की लिखी किताब, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मसीरे आलमगिरी पीछे चला जाएगा। मैं कह रहा हूं ये है डिस्प्यूट। आप में से चारों में से कोई गया है क्या काशी? नहीं, मैं गया हूं। आप गए हैं? बिल्कुल। पश्चिमी दीवार देखी है? बिल्कुल देखा। क्या दिखता है उसमें? मैं उस कैमरे के सामने कह रहा हूं आपके हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है। नहीं, आप बता नहीं रहे, भाग रहे हैं ये सब नहीं, शब्द। भागने की Historical बात dispute नहीं है। एक सेकंड, पश्चिमी दीवार में आपको क्या दिखता है? जो लोग नहीं गए हैं सरवर वो भी साहब, जो वीडियोस आपके देखते हैं वो सब भी सब छोड़ समझ जाते हैं कि दीजिए। दीवार सब क्या छोड़ कह दीजिए। रही है। क्या कह रही है दीवार? दीवार बिल्कुल कह रही, चीख चीख करके, वो पुराना कंस्ट्रक्शन मंदिर नुमा है, कह रही है जो ना? बिल्कुल, हाँ, उस दीवार को कोई इनकार ही नहीं कर सकता है। तब लेकिन तो- यही मैं कह रहा हूँ कि हिस्टोरिकल तब तो डिस्प्यूट है। फैज खान ठीक कह रहे हैं
कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान जीतने की आड़ में इस्लाम को हरा दें, क्योंकि मस्जिद अगर मंदिर की दीवार के साथ है तो ये कैसे इस्लाम में, तो वहां पर फिर इबादत कबूल नहीं होती है, ऐसा मैंने तो सुना। बड़ी खूबसूरती भारत की है कि मंदिर की दीवार मस्जिद की दीवार एक हो जाए। अच्छा, मतलब सारे मान रहे हैं कि मंदिर की दीवार है, चारों मान रहे हैं। वो ये सर की नवाबों ने बनाई थी, 14वीं सदी में है। हाँ। उसके 1500 साल बाद अकबर ने उसको डेवलप कराया, मान सिंह ने और टोडरमल ने उसको डेवलप किया, उसके बाद औरंगजेब ने डेवलप किया। अगर उसमें जरा भी कोई शक होता तो औरंगजेब के जमाने में उसमें कुछ भी नहीं रहता। ये हमारे देश की खूबसूरती है, ये भाईचारा है, देश की एकता है। और एक तरफ मंदिर बना रहे थे टोडरमल, जो मंदिर बना हुआ है बराबर में, और दूसरी तरफ ये मस्जिद बना रहे थे। आपने इन मुसलमान जो मौलाना है इनका दोहरा चरित्र, और फैज खान सर ने इनका दोहरा चरित्र एक्सपोज किया सबके सामने बहुत अच्छे से। आप लोगों की इस वीडियो में क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप आइए कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दीजिए। इसके साथ ही ऐसी अन्य डिबेट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल में जा सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारी ऐसी डिबेट पड़ी हुई है। हम आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए धमाकेदार बवाल और बवंडर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।